नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा, राज्य सरकार आरक्षण सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की कर रही है तैयारी। सर्वोच्च न्यायालय को कराया जाएगा अवगत। सीबीआई ने झारखंड के रांची और धनबाद समेत 25 राज्यों में केंद्र सरकार के 30 विभागों और संगठनों के परिसरों में औचक तलाशी ली। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 653 हुई। और गेट 2021 में धनबाद के राजू कुमार और सुयश शर्मा बने नेशनल टॉपर। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार आरक्षण सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव से सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्यवासियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग की 52 करोड़ 85 लाख से अधिक के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य के 50,000 परिवारों को पशुधन योजना से जोड़ने और रेशम तथा लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को अब सप्ताह में 3 दिन अंडा मिलेगा। श्री सोरेन ने सदन में कहा कि सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 25 राज्यों में केंद्र सरकार के 30 विभागों और संगठनों के परिसरों में औचक तलाशी ली है। ये विभाग और संगठन भारत सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हैं। ये तलाशी ये पता लगाने के लिए की गई कि इन कार्यालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं में या परियोजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। सीबीआई ने इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, रेलवे, बीएसएनएल, जीएसटी, डाक विभाग, सीएसडी गोदाम, नॉर्थ कोल फील्ड्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सीपीडब्ल्यूडी और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा परिसर की तलाशी ली। ये तलाशी रांची और धनबाद समेत शिलांग, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, गोवा, कोयम्बटूर, मनाली, मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, विशाखापत्तनम, पटना और कोचीन स्थित कार्यालयों में ली गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने बर्खास्त किए गए एक प्राथमिक शिक्षक को बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अवमानना का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने कल सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार उनके आदेशों का पालन नहीं करने में लापरवाही बरतती है। इससे अदालत का समय भी बर्बाद होता है। अदालत ने सरकार का शपथ पत्र खारिज करते हुए शिक्षा सचिव को 26 मार्च को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय में ऑनलाइन उपस्थित होने को कहा है। राज्य के लगभग 65,000 पारा शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में 22 मार्च को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार अगर फैसला नहीं लेती है तो वे 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इधर विधानसभा का घेराव कार्यक्रम के 5वें और अंतिम दिन कल जिलों से आए हजारों पारा शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की कल हुई बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 2,484 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। निगम को 15वें वित्त आयोग से लगभग 100 करोड़ रुपए और म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। वहीं निगम को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शहरी इलाके के सभी घरों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने, साफ सफाई के लिए यूजर चार्ज लेने और सभी तरह के व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करेगी।
निगम के इस बजट को अब बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद नगर विकास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 105 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। इस साल 20 जनवरी के बाद एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 100 से ज्यादा हुआ है। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से 39, पूर्वी सिंहभूम से 24, बोकारो से 10 और रामगढ़ से 8 लोग शामिल हैं। इधर पिछले 24 घंटों में 75 लोगों ने भी कोरोना को मात दी है। इस तरह राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 1,21,055 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,19,307 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,095 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए आज से सभी पंचायत भवनों में कोरोना रोधी टीकाकरण शिविर लगेगा। 27 मार्च तक 3 चरणों में लगने वाले इस शिविर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और कैंसर, मधुमेह, किडनी रोग जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को निःशुल्क टीकाकरण लगाया जाएगा। इधर राज्य में अब तक 6,22,738 लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं। इनमें 3,82,841 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2,08,607 और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा उम्र के 31,290 लोग शामिल हैं। दूसरा डोज ले चुके हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स की कुल संख्या 2,03,703 है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब जमशेदपुर में भी कोरोना की सेकेंड वेव की शुरुआत हो गई है। मार्च के 18 दिनों में सिर्फ जमशेदपुर में 194 संक्रमित मिल चुके हैं। फरवरी में 169 मरीज मिले थे। मार्च के दूसरे सप्ताह से मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर सभी कोविड अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने बताया कि अन्य राज्यों की स्थिति देख एवं पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले के सभी कोविड अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। वेंटिलेटर एवं अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वे आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में चुनावी रैली करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अपने भाषणों में वे भारतीय जनता पार्टी के विकास एजेंडे का उल्लेख करेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि दोनों राज्य इस चुनाव में एनडीए को चुनना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से बजट में प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना की जा रही है। कल नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन अवसंरचना गठबंधन CDRI के ऑनलाइन सत्र में उन्होंने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के 3 ठोस उपायों सांस्थानिक ढांचे का निर्माण, परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण तथा केंद्र और राज्य के बजटों में पूंजीगत व्यय हिस्सेदारी बढ़ाने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 2 तरफा कार्यनीति अपनाई है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट परीक्षा 2021 में धनबाद के रहने वाले राजू कुमार जियो फिजिक्स में और सुयश शर्मा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नेशनल टॉपर बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों विद्यार्थियों को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है। गौरतलब है कि IIT मुंबई ने गेट 2021 का परिणाम कल रात जारी कर दिया। इस परीक्षा में लगभग 7,11,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 1,27,000 से ज्यादा को सफलता मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 1,42 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेकॉन के वरीय प्रबंधक उपेंद्र नाथ मंडल, रांची के व्यवसायी अजय जालान और चेन्नई के हितेश शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य भर में अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान की कल से शुरुआत हुई। अभियान के तहत बच्चों को हाथ सफाई, विद्यालयों की साफ सफाई, मध्याह्न भोजन योजना, शौचालय प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कक्षा 6 में 100 सीटों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का नामांकन शारीरिक जांच के बाद होगा। कर्नाटक के बेल्लारी में चल रहे 3 दिवसीय सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन कल झारखंड की चंचला कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया। और राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग करने वाले दोनों अपराधियों को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के पास से लूटे गए लाखों रुपए के जेवरात, फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल और स्कूटी भी बरामद की गई है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में सरकार द्वारा की गई कई अहम घोषणाओं से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक प्रभात खबर ने लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक इसे मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में 58 दिनों बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 100 से ज्यादा होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने गुमला में भीड़ द्वारा हत्या के एक आरोपी को पीट पीट कर मार डालने की खबर पहले पन्ने पर दी गई है। दैनिक हिंदुस्तान ने सामूहिक दुष्कर्म में 3 नाबालिगों को उम्र कैद की सजा मिलने की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से मंतव्य लेगी, इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईडी द्वारा रांची स्थित मेकॉन के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 3 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा, राज्य सरकार आरक्षण सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की कर रही है तैयारी, सर्वोच्च न्यायालय को इससे कराया जाएगा अवगत। सीबीआई ने झारखंड के रांची और धनबाद समेत 25 राज्यों में केंद्र सरकार के 30 विभागों और संगठनों के परिसरों में औचक तलाशी ली। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 653 हुई। और गेट 2021 में धनबाद के राजू कुमार और सुयश शर्मा बने नेशनल टॉपर।
मुख्यमंत्री ने दी इन्हें बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।